हाल ही में भारत सरकार देश के करीब 32 करोड़ असंगठित, सेल्फ एम्प्लॉयड और गिग वर्कर्स को बड़ी सामाजिक सुरक्षा देने की तैयारी कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और ईपीएफओ एक यूनिवर्सल पीएफ स्कीम का फ्रेमवर्क बना रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ वेतनभोगी कर्मचारियों तक सीमित रहने वाले प्रोविडेंट फंड को करोड़ों नए लोगों तक पहुंचाना है। अगर ये योजना लागू होती है तो ज़ोमैटो, स्विगी, ओला, उबर के डिलीवरी पार्टनर्स और ड्राइवर्स, छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, किसान, फ्रीलांसर, डॉक्टर, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जैसे प्रोफेशनल्स भी अपनी इच्छा से ईपीएफओ में खाता खोल सकेंगे। सबसे खास बात यह है कि यह पारंपरिक ईपीएफ से अलग मॉडल होगा। यहां किसी कंपनी का योगदान जरूरी नहीं होगा, बल्कि व्यक्ति खुद अपनी क्षमता के अनुसार पैसा जमा कर सकेगा। शुरुआती चर्चा के मुताबिक योगदान दैनिक, मासिक या सालाना आधार पर करने का विकल्प मिल सकता है, जिससे अनियमित आय वाले लोगों को भी सुविधा होगी। रिटायरमेंट के बाद पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए हर महीने पेंशन जैसी नियमित आय लेने का विकल्प भी दिया जा सकता है। सरकार इस योजना के लिए सिंगापुर के सेंट्रल प्रोविडेंट फंड जैसे सफल मॉडल का अध्ययन कर रही है और इसके लिए नया आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जा रहा है। संभावना है कि भविष्य में ई श्रम पोर्टल और आधार आधारित डिजिटल सिस्टम के जरिए रजिस्ट्रेशन और योगदान पूरी तरह ऑनलाइन हो जाए। हालांकि अभी ये योजना केवल फ्रेमवर्क और परामर्श के चरण में है। सरकार ने अभी तक इसकी लॉन्च डेट, न्यूनतम योगदान, ब्याज दर, टैक्स छूट या सरकारी सब्सिडी जैसे नियमों की अंतिम घोषणा नहीं की है। इसलिए फिलहाल इसे लागू योजना नहीं, बल्कि प्रस्तावित सुधार के रूप में समझना चाहिए। लेकिन यदि ये योजना लागू होती है, तो भारत के करोड़ों स्वरोजगार और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पहली बार औपचारिक रिटायरमेंट सिक्योरिटी और लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा का बड़ा आधार मिल सकता है।